क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक साइकिल के कंपनीज बिल्कुल वैसे प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे मार्केट चाहता है। सोचो ना, आपके हिसाब से कैसी होगी वो आइडियल इलेक्ट्रिक साइकिल। सबसे पहले श्योरली चलाने कंफर्टेबल होगी और उसे मैन्युअली भी पेडल करना मुमकिन होगा। शायद उसमें गियर्स होंगे राइड को आसान करने के लिए। एक बड़े कैपेसिटी का रिमूवेबल बैटरी पैक होगा, रेंज एंग्जाइटी खत्म। सेफ्टी के लिए ड्यूल डिस्क ब्रेक्स होंगे, ऑटो कट ऑफ होगा, पावरफुल मोटर होगी, सस्पेंशन, की इग्निशन, हॉर्न। Chaos, Dionysus, Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Medusa, Ephasos, Ashalalala, Susus, Minerva, Incubus. I love it when you couscous. Aphrodite, Ventus, Chaos, Dionysus, Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Medusa, Ephasos, Ashalalala, Susus, Minerva, Incubus. I love it when you couscous. वेलकम बैक टू मैडी कोको। आज मैं जिस इलेक्ट्रिक साइकिल को रिव्यू कर रहा हूँ, इट्स कॉल्ड द रुद्रा प्रो एंड इट्स मेड बाय मुंबई बेस्ड टोरॉइड मोटर्स। स्पेसिफिकेशंस तो आपने देख ही लिए, सीधा शुरू करते हैं इसके रिव्यू के साथ। मैंने टोरॉइड रुद्रा प्रो को 1 महीने के ऊपर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में इसकी सारी अच्छी बुरी बातें जो मुझे लगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके पॉजिटिव्स के साथ। First thing that I really like about this bike is the way it looks. बैटरी निकालने पे फर्स्ट ग्लैंस में आप शायद अंदाज नहीं लगा पाओगे कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल साइकिल की तरह दिखती है, जो डेली यूज के हिसाब से एक अच्छी चीज़ है। जब मैं इलेक्ट्रिक साइकिल को कोई अनजान जगह पे लेके जाता हूँ, तब साइकिल अगर बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो तो आजू बाजू लोग उसे घूरते रहते हैं। अगर कहीं पे रेस्टोरेंट में लेके गया और बाहर पार्क करी तो लोग साइकिल को चेकआउट करते रहते हैं। बिल्डिंग में पार्क करी तो बच्चे छेड़खानी करते रहते हैं। बट अगर साइकिल सटल हो, नॉर्मल साइकिल की तरह दिखती हो, तो इट जस्ट फील्स अ लॉट मोर सेफ। टोरॉइड रुद्रा बाइक के आपको कई सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिलते हैं, विच इज़ द सेकेंड थिंग आई लव अबाउट दिस बाइक। स्टार्टिंग विद बैटरी, अगर आपको पता है आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम साइकिल कितने किलोमीटर्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, तो आप उसके हिसाब से बैटरी पैक खरीद सकते हो। 3 ऑप्शन है इनके पास, 10 एम्पियर आवर, 15 एम्पियर आवर और 20 एम्पियर आवर। वैसे ही चार्जर के भी ऑप्शंस है। अगर आप ओवरनाइट चार्ज करने वाले हो तो 3 एम्पियर का चार्जर ले सकते हो, पर अगर आप कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव रहोगे तो 5 एम्पियर का फास्ट चार्जर भी है इनके पास। फिर मुझे पर्सनली साइकिल एटलीस्ट 7 स्पीड होना सूटेबल लगता है, पर अगर आप सिंगल स्पीड प्रेफर करते हो तो डोंट वरी, क्योंकि इनके पास येट अगेन दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप गियर सेट, चार्जर और बैटरी पैक खरीद सकते हो। तीसरी अच्छी बात, इसमें वो सब कुछ है जो इसे कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल ई बाइक बनाता है। आगे पीछे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं और ये डिसेंटली फंक्शन करते हैं। आप ब्रेक मारो तब मोटर आपको आगे पुश ना करती रहे, इसलिए इसमें ऑटो कट ऑफ दिया है। सेफ्टी बढ़ाने के लिए एक हॉर्न है। एडेड सिक्योरिटी के लिए एक की स्टार्ट भी दिया गया है। क्रूज कंट्रोल भी है इसमें। बैटरी भी इसकी रिमूवेबल है। बिल्डिंग में ऊपर चढ़ा के लेके नहीं जाना पड़ेगा, पर अगर लेके जाना भी चाहते हो तो भी आसानी से लेके जा पाओगे, क्योंकि इसका आगे का पहिया और सीट पोस्ट दोनों ही जगह क्विक रिलीज दिया गया है। तो इन शॉर्ट ऑल द बेसिक्स आर ऑलमोस्ट वेल टेकन केयर ऑफ। पर ये सब चीज़ें तो आप ब्रोशर देख के भी खुद समझ गए रहोगे। आप वीडियो से ऑब्वियसली जानना चाहते हो ये साइकिल रियल लाइफ कंडीशंस में चलती कैसे है। लेट्स गो एंड टेक इट फॉर अ राइड। तो सबसे पहले मैन्युअली चलाने के लिए ये कैसी फील होती है। हैप्पी टू इन्फॉर्म ये कंफर्टेबल है। इसका वेट 26 किलो ज़रूर है, पर मैन्युअली चलाते समय भी ये बिल्कुल हैवी फील नहीं होता। फ्लैट्स और डिक्लाइंस पर राइड करने ये आसान है। इंक्लाइंस पे रेगुलर MTB के कंपैरिजन में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है मैन्युअली चलाने, पर बैटरी और मोटर का वज़न ऐड हुआ है तो ये बात एक्सपेक्टेड है।
जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन करते हो तब आप पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, फेस पे हवा आनी शुरू होती है एंड देन द बाइक स्टार्ट्स टू ग्रो ऑन यू। दिस वन इज़ अ बिट डिफरेंट। ये काफ़ी फास्ट या टॉर्की फील नहीं होती, इसका एक्सेलरेशन लीनियर है, बट ये प्रॉब्लम नहीं लगा क्योंकि वंस आई गॉट यूज्ड टू इट मुझे इसका आउटपुट एक्चुअली काफ़ी बैलेंस्ड फील हुआ। मैं पेडल असिस्ट के सहारे बहुत लंबे डिस्टेंस काफ़ी कंफर्टेबली कवर कर पाया एंड आई हैड ए ग्रेट टाइम राइडिंग एंड टेस्टिंग दिस बाइक आउट। रिमेंबर ये 36 वोल्ट बाइक है, इसलिए द बैटरी पैक वेज लेस, हेंस द बाइक फील्स लाइट। तो राइड क्वालिटी विद असिस्ट एंड इवन विदाउट असिस्ट इज नाइस एंड प्रिटी वेल बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड, कंफर्ट, वेट एंड रेंज। फिफ्थ थिंग दैट आई लाइक अबाउट द टोरॉइड रुद्रा प्रो इज इट्स प्राइस। क्या लगता है आपको, क्या प्राइस होगा इसका? टोरॉइड रुद्रा स्टार्ट होती है 35,000 से और इसका टॉप एंड वेरिएंट जिसमें 20 एम्पियर आवर का बैटरी पैक है और 7 स्पीड गियर सेट है वो जाता है 53,000 रुपीज़ के अराउंड कुछ। पर टोरॉइड की एक चीज़ जो स्टैंड आउट करती है वो ये है कि इन्होंने एक बाइक को हर कस्टमर के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को केटर करने के लिए इतना फ्लेक्सिबल बनाया है। दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग टू डू एंड अभी तक फिर भी काफ़ी कम कंपनीज इतने ऑप्शंस ऑफर करते हैं। छठी चीज़ जो मुझे इस बाइक की पसंद आई वो है इसका रेंज। मैंने 20 एम्पियर आवर का बैटरी पैक ट्राई किया क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग ई बाइक से या कोई भी व्हीकल से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रेंज चाहते हैं। 20 एम्पियर आवर पैक ने बिल्कुल वही काम किया। मुझे इसने 83 किलोमीटर्स रेंज दिया पूरा टाइम पेडल असिस्ट 5 पर चलाते हुए। पेडल असिस्ट लेवल 3 और 4 पे भी ये चलाने को आइडियल लगती है। कंपनी के हिसाब से ये 90 to 100 किलोमीटर्स का रेंज देगी पेडल असिस्ट लेवल 3 पे। और सातवीं चीज़ जो मुझे इसकी पसंद आई वो ये है कि टोरॉइड इस बाइक को वर्जन्स में बेच रहा है। ये है टोरॉइड रुद्रा प्रो वर्जन 1.1 और कस्टमर फीडबैक के बेसिस पे और टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस होती है उसके बेसिस पे टोरॉइड इस बाइक के नए नए वर्जन्स निकालते रहने वाला है। दैट आई थिंक इज़ अ गुड थिंग टू डू। तो ये थी वो बातें जो मुझे इस बाइक की अच्छी लगी। अब ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं अच्छी लगी या फिर चेंज हो सकती है? सबसे पहली चीज़ जो चेंज करना ज़रूरी है वो है इस बाइक का सीट पोस्ट। 8 इंच लेंथ का सीट पोस्ट साथ में आया जो मैक्सिमम हाइट पे सेट करने पर भी राइड करते समय मुझे कंफर्टेबली पैर ओपन अप करने नहीं दिया। मैंने इसे एक 10 इंच सीट पोस्ट से रिप्लेस किया, तब मेरा पेडलिंग पोजीशन कंफर्टेबल बना। मेरा हाइट अगर आप जानना चाहते हो तो 5'7" है। 10 इंच सीट पोस्ट रहा तो वो और ज़्यादा हाइट के राइडर्स के लिए भी इंक्लूसिव बनेगा। अब बाद में भी ऑब्वियसली सीट पोस्ट चेंज कर सकते हो, पर अगर कंपनी से ही 10 इंच का सीट पोस्ट आया तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। दूसरी चीज़ जो चेंज करी जा सकती है वो है ब्रांडिंग विनाइल्स। पर्सनली मुझे ये प्रॉब्लम नहीं लगता, पर आई थिंक काफ़ी सारे लोग परमानेंट पेंट एक्सपेक्ट करते हैं और स्टिकर्स जो एक टाइम के बाद निकल जाएंगे वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। सब्जेक्टिव चीज़ है, पर कंपनी कैन स्टिल स्विच टू पेंट्स एंड गेट रिड ऑफ स्टिकर्स सून। तीसरी चीज़ आई फील इसका पेडल असिस्ट थोड़ा जल्दी और एक्टिवेट होना चाहिए। आई शो यू। जैसे आप देख सकते हो मैं 2 पेडल पूरा घुमाता हूँ, 1.5 पेडल, उसके बाद पेडल असिस्ट एक्टिवेट होता है। वेयर एज बाकी के साइकिल्स में आधा पेडल घुमाते ही पेडल असिस्ट एक्टिवेट हो जाता है। चौथी चीज़ जिस पे कंपनी को और थोड़ा बेटर फोकस करना चाहिए वो है थरली चेकिंग द बाइक बिफोर डिलीवरी। 2 चीज़ मैंने नोटिस करी। पहली, जब साइकिल डिलीवर हुआ तब उसका फ्रंट व्हील सेपरेट था, बिल्कुल वैसे जैसे हर साइकिल का डिलीवर होता है, लेकिन फ्रंट व्हील का जो क्विक रिलीज स्क्यूअर आया उसके साथ वो बेंट था। हालांकि कंपनी ने इमीडिएटली नया स्क्यूअर डिलीवर कराया, बट दिस इज समथिंग दैट शुड सर्टेनली इम्प्रूव। और एक और बात, साइकिल पे जो बैटरी माउंट अटैच किया है वो टेढ़ा अटैच किया है, तो अगर आप ऊपर से देखो तो बैटरी भी इस पे स्लैंट बैटरी है।
तो अगर कंपनी क्लोजली देखे एंड इफ दे चेक द बाइक थरली बिफोर डिलीवरिंग, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर द कस्टमर्स एंड फॉर द ब्रांड अलाइक। और पांचवी चीज, कंपनी जो इस बाइक के साथ एक्सेसरीज देते हैं कुछ चेंज करनी चाहिए और कुछ ऐड करनी चाहिए। टेल लाइट बहुत ज़रूरी है जैसे मैंने आपको पहले बताया, सो दैट्स वन थिंग दे शुड ऐड। डीरेलर गार्ड अटैच्ड आएगा तो गियर सेट ज़्यादा सिक्योर रहेगा। और अभी साइकिल के साथ एक कैरियर और मड गार्ड्स आते हैं एज एक्सेसरीज। ये मड गार्ड्स जैसे आप ऑलरेडी जानते हो कुछ खास प्रोटेक्शन नहीं देते, तो मड गार्ड्स यूजेबल वाले देने चाहिए। एक और चीज़, बाइक का कंट्रोलर सेपरेटली माउंटेड है, इसके वजह से बॉटल होल्डर के लिए कोई आइडियल जगह नहीं बचती, क्योंकि साइकिलिंग एक फिजिकल एक्टिविटी है। कोई सामान साथ में कैरी करे या ना करे, मोस्टली सब पानी ज़रूर लेके निकलते हैं। तो अगर ये कंट्रोलर सेपरेट नहीं रहेगा या समहाउ अगर बॉटल होल्डर के लिए कहीं पे फ्रेम पे कन्वीनियंट जगह रखी जाए, तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट फॉर एवरीवन। ओवरऑल बताओ तो आई रियली लाइक दिस बाइक। 36 वोल्ट 20 एम्पियर आवर इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। 83 किलोमीटर रेंज इज इनक्रेडिबल। और ये तो पेडल असिस्ट 5 पे है, लेवल 3 पे तो आई कांट इमेजिन कहाँ जा सकता हो, इतना रेंज मिलेगा। खरीदते वक्त आपके पास चॉइसेस बहुत सारे हैं और रुद्रा को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड किया जाते रहने वाला है। दैट आई थिंक इज अ रियली वाइज थिंग टू डू। तो क्या मैं खुद इस बाइक को कहीं घूमने के लिए या कहीं एक्सप्लोर करने के लिए लेके जाऊंगा? एब्सोल्युटली। In fact, I would love to take it out for a ride and I'm just looking forward to do so. So yeah, this was all I had for this video. If you enjoyed watching it, don't forget to hit the like button. Also, don't forget to subscribe so that you'll stay notified with the upcoming videos. Thank you so much for watching Maddy Coco. I will see you in the next one. Goodbye.